तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। बिहार में ठनका गिरने से 83 लोगों की मौत, CM नीतीश ने जताई संवेदना, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। आप भी रहिए सावधान क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। दरभंगा में भी वज्रपात से गई 5 की जान। दरभंगा में ठनका गिरने से मृत हुए लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। दरभंगा में आज कोरोना के 5 नए मरीज। बिहार में आज 108 नए केस, आंकड़ा पहुंचा 8,381। आपदा कार्यालय में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन का DM ने किया उद्घाटन। संस्कृत विश्वविद्यालय में जुलाई की परीक्षाएं होंगी निरस्त, नया सत्र अक्टूबर से। सड़क निर्माण को लेकर NSUI का जोरदार प्रदर्शन। सिनवारा को सुकन्या ग्राम बनाने में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। जमकर बरस रहा है मानसून, घंटों झमाझम बरसात और बारिश ने मौसम को तो किया कूल, लेकिन जल जमाव ने बढ़ाई मुश्किल। बिहार में ठनका गिरने से 83 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार ने व्यक्त की शोक संवेदना, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार में आज कई जिलों में भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरी, 83 लोगों की मौत की सूचना के साथ दर्जन भर लोगों के झुलसने की भी खबर है। इसके साथ ही उत्तर बिहार सहित कई जिलों में अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था और यह अलर्ट 29 जून तक के लिए है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले को रेड जोन में और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। आज भारी बारिश और बिजली गिरने से गोपालगंज में 14, सीवान में 5, मधुबनी में 6, बांका में 5, भागलपुर में 5, बेतिया में 2, मोतिहारी में 2 के साथ दरभंगा, शिवहर और समस्तीपुर में भी लोगों के मौत की सूचना है। मरने वाले ज्यादातर लोग खेतों में काम कर रहे थे या फिर पशु चरा रहे थे। मौसम विभाग ने 29 जून तक के लिए दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, वज्रपात की चेतावनी दी गई है। लगातार विभिन्न समाचार माध्यमों के साथ न्यूज़ टुडे दरभंगा भी आपको ऐसी सूचनाएं समय समय पर देता रहा है। कल भी हमने अपने प्रसारण में इस खबर को प्रमुखता से चलाया था कि आप संभल कर रहिए, वज्रपात और वर्षापात का भारी अनुमान है मौसम विभाग को और चेतावनी जारी की गई है। दरभंगा जिला भी हाई अलर्ट पर है, लेकिन लोग हैं कि चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और लापरवाही बन जाती है बड़ी दुर्घटना का बड़ा कारण। ऐसी ही एक दुर्घटना गुरुवार को हो गई है, जहां दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश के बीच हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा में वज्रपात से 2 किशोरों की मौत की सूचना आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिनवारा पंचायत के सरपंच नवीन कुमार सिंह ने बताया है कि हिछौल गांव में वार्ड नंबर 7 निवासी लाल बाबू पासवान के 11 साल के बेटे मिथुन पासवान एवं रामसुख पासवान के 13 वर्षीय पुत्र राम प्रवेश पासवान भैंस चराने के दौरान आज गुरुवार को वज्रपात का शिकार हो गए। ठनका गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राम प्रवेश पासवान के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। वह हिछौल में अपनी बहन के यहाँ रहता था। वहीं छोटे लाल पासवान का 14 वर्षीय पुत्र लालू पासवान जो उनके साथ भैंस चरा रहा था, सौभाग्यवश बाल वह बच गया। मौके पर पहुंची APM थाना की पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हम फिर दोहरा रहे हैं अपनी बात, चेतावनी को समझिए, सतर्क रहिए,
पूरी तरह से सतर्कता बरतिए, बच्चों पर खास ध्यान रखिए, बड़े भी अपना ख्याल रखिए। आप घर बैठिए, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन सतर्क रहिए कोरोना से भी, वर्षा से भी, भारी बरसात से, ठनका गिरने से और मौसम विभाग की चेतावनी को मानिए। वज्रपात से मरे लोगों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लाभार्थियों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र। एनडीआरएफ की टीम दरभंगा में आ चुकी है। संकट के समय में लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अंचलाधिकारी बहेड़ी, बिरौल, हनुमान नगर एवं बहादुरपुर को वज्रपात से मरे लोगों के निकटतम आश्रित को आपदा प्रावधान के तहत अनुग्रह अनुदान की राशि का आज ही भुगतान करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी को संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके अंचल में एक व्यक्ति के वज्रपात से मृत्यु हो जाने की सूचना है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया पूरी करके उनके आश्रित को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि आज ही सौंप दी जाएगी। जिलाधिकारी ने अन्य सभी अंचलाधिकारी को भी किसी व्यक्ति के बाढ़ या वज्रपात आदि के कारण मृत्यु हो जाने पर आपदा प्रावधान के तहत उनके आश्रित को तुरंत अनुदान की राशि का भुगतान कर देने का निर्देश दिया है। कहा है कि बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति को फौरी तौर पर सभी सहूलियतें पहुंचाई जाएं। इस कार्य में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संकट के समय में लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बाढ़ आपदा की समीक्षा बैठक में कही है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को वर्षापात एवं नदियों के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति पर बराबर नजर रखने एवं जिला आपदा कार्यालय में प्रतिवेदन भेजते रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ की 24 सदस्यीय टीम सभी साजो सामान के साथ दरभंगा में आ चुकी है। जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर राजीव कुमार को टीम मेंबर एवं मोटर बोट की संख्या बढ़ाने तथा एक टीम बिरौल में रखने का निर्देश दिया है, ताकि उक्त क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया जा सके। दरभंगा जिले में आज कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। सभी मरीज जाले प्रखंड अंतर्गत पाए गए हैं, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष मरीज शामिल हैं। और इन 5 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 269 पहुंच गया है। हालांकि इसमें से 158 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में मिले कुल 108 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 8,381। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में 13, पश्चिमी चंपारण में 13, सुपौल में 12, अरवल में 1, औरंगाबाद में 6, बांका में 1, बक्सर में 3। दरभंगा की जानकारी हम आपको दे चुके हैं, 5 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 7, गोपालगंज में 1, जमुई में 8, जहानाबाद में 1, मधेपुरा में 6, नवादा में 1, पटना में 7, रोहतास में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 6, सीवान में 9 और वैशाली में 1 नए मरीज मिलने से आज बिहार में मिले मरीजों की संख्या 108 हुई है और बिहार का आंकड़ा 8,381 पर पहुंच गया है। आपदा कार्यालय में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन का डीएम ने किया उद्घाटन। समाहरणालय परिसर में अवस्थित जिला आपदा शाखा में आज एक हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन संस्थापित किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा उक्त मशीन का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनने के साथ साथ दोनों हाथों की बार बार सफाई करना आवश्यक है। हैंड्स फ्री सैनिटाइजर से हाथ की सफाई अच्छे से हो जाती है। आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार द्वारा बताया गया है कि यह सैनिटाइजर मशीन यूनिसेफ की सहयोगी संस्था बिहार सेवा समिति दरभंगा द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस समिति को ऐसी ही एक मशीन शिक्षा विभाग में भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बिहार में ठनका गिरने से 83 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। आप भी रहिए सावधान क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। दरभंगा में भी वज्रपात से गई 5 की जान। दरभंगा में ठनका गिरने से मृत हुए लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। दरभंगा में आज कोरोना के 5 नए मरीज। बिहार में आज 108 नए केस, आंकड़ा पहुंचा 8,381। आपदा कार्यालय में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन का डीएम ने किया उद्घाटन। संस्कृत विश्वविद्यालय में जुलाई की परीक्षाएं होंगी निरस्त। नया सत्र अक्टूबर से। सड़क निर्माण को लेकर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। सिनवारा को सुकन्या ग्राम बनाने में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। जमकर बरस रहा है मानसून, घंटों झमाझम बरसात और बारिश ने मौसम को तो किया कूल, लेकिन जल जमाव ने बढ़ाई मुश्किल। जुलाई की परीक्षाएं होंगी निरस्त। नया सत्र अक्टूबर से। शैक्षणिक सत्र व परीक्षा को लेकर यूजीसी का दिशा निर्देश शीघ्र। चल रहा बड़ा मंथन, जारी होंगे कई गाइडलाइन। स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विशेष फोकस। कोरोना काल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी भी कम परेशान नहीं है। जून जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं एवं नए सत्रों की शुरुआत करने को लेकर हाल ही में जारी गाइडलाइन व दिशा निर्देशों को अब यूजीसी फिर नए सिरे से जारी करने जा रहा है। यह बदलाव मानव संसाधन मंत्रालय के कहने पर हो रहा है। इस बार छात्रों, शिक्षकों के साथ साथ अन्य कर्मियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विशेष फोकस देने पर जोर है। वहीं हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहद के नेतृत्व में गठित यूजीसी की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की इस मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को शीघ्र जारी करने पर विचार चल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर नए शैक्षणिक सत्र व परीक्षा संचालन करने के मामले में नया गाइडलाइन जारी हो जाएगा। सती घाट से राजघाट, समेला से लेरझा घाट जो मुख्य सड़क है उसे हर हाल में बनाने के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में सती घाट मुख्य सड़क को घंटों जाम किया गया प्रदर्शन। त्रिभुवन कुमार ने कहा कि यह कुशेश्वर स्थान की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बचाने का प्रदर्शन है। छात्र नेता दिलखुश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी रत्नेश्वर कुमार आए, लेकिन हम लोगों की जो मांग है उस मांग पर सहमति नहीं बनी और खाली हाथ वे लौटे। दरभंगा एनएसयूआई और चिगड़ी, सिमराहा, पकाही, झझरा, बरना, बड़गांव, गोठाही और हरोली पंचायत के जनताओं की जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक मुख्य सड़क पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अरे नंदकिशोर यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत सती घाट प्रखंड के सती घाट चौक पर जो मुख्य सड़क है दरभंगा लाइन का, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सती घाट से राजघाट और समेला चौक से लेरझा घाट का जो मुख्य सड़क है, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और दरभंगा का जो मेन मुख्य सड़क है, उस सड़क का जो स्थिति बना हुआ है लगभग में 15 या 20 साल से बदतर स्थिति बना हुआ है। वहाँ की लगभग में 6 पंचायत का हमको लगता है कि 4 लाख से अधिक की संख्या जो है तो उस पर प्रभावित है।
प्रत्येक रोज कोई ना कोई दुर्घटना होता है, वो एक्सीडेंट हो या एक्सीडेंट से मृत्यु हो या जो भी हो, छात्राओं को स्कूल कॉलेज जाना बंद, दुकानदार वाले को दुकान ठप, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इन तमाम बातों को ध्यान को रखते हुए पूरा कुशेश्वर स्थान के चिगरी सिमराहा पकाही झजरा, उसके बाद बरना गोठानी बरगांव हरोली पंचायत सहित सभी गांव के युवक एक साथ जो है सो प्रण कर लिया है कि जब तक उस सड़क के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तब तक हम लोग जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और भूख हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा जो है सो मांग को नहीं सुना जाएगा, तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। सिनवारा को सुकन्या ग्राम बनाने में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। हनुमान नगर के सिनवारा गांव को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लगातार जनसंपर्क कर गांव को सुकन्या ग्राम की श्रेणी में लाने के लिए डाकपाल सहित सरपंच एवं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने बुधवार को यह सम्मान सिनवारा डाकघर पहुंचकर प्रदान किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के सभी बच्ची का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का अभियान लगातार चल रहा है ताकि बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी क्रम में सिनवारा गांव में भी जागरूकता अभियान चलाया गया था। अभियान का परिणाम दिखा और सिनवारा लक्ष्य को हासिल करके सुकन्या ग्राम की श्रेणी में आ गया। लोगों को जागरूक करने में डाकपाल नीलमणि कर्ण, सरपंच नवीन कुमार सिंह, स्थानीय ग्रामीण सह सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया चौधरी की भूमिका अहम रही। इनके योगदान को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता अभियान कुछ दिन पहले चलाए थे और उसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना जो है उस पर हम लोगों ने विशेष जोर दिया था, जिसमें यहाँ के सरपंच नवीन कुमार सिंह जी, स्थानीय ग्रामीण कन्हैया चौधरी जी और यहाँ के डाकपाल जो हमारी नीलमणि कर्ण जी हैं, इन लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग यहाँ के लोगों को मिला। घर घर जागरूकता चलाया हम लोगों ने और उसका परिणाम है कि आज 2 से 3 दिन के अंदर 140 खाता सुकन्या समृद्धि योजना में इस डाकघर में खुल चुका है। और हमने वादा किया था, ये डाक विभाग के अधीक्षक से भी हमने कहा था कि आपका जो भी डाकघर इसमें अव्वल आएगा, 100 से ऊपर खाता खोलेगा, हम निश्चित रूप से जाके उस डाकघर पे वहाँ के जो आपके इंचार्ज हैं और डाककर्मी हैं उनका सम्मान करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज पुनः हम लोग सिनवारा आए हैं और इन लोगों का सम्मान किए। आज जे कार्यक्रम छल प्रदीप ठाकुर जी जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश प्रवक्ता छे भाजपा के, वो एलखिन किछु दिन पहिने आयल रहथिन एतऽ सामान्य जागरूकता फैलाबै के लेल जे सुकन्या समृद्धि जे नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेल ओहिमे खाता खोलबे के लेल तो किछु दिन पहिने आयल रहथिन, ऐसा 5-7 दिन पहिने आयल रहथिन और उ जे छै से शून्य के बराबर एतऽ खाता रहे। हमरा पंचायत में सिनवारा पंचायत में वो कहलखिन जे एतो जागरूकता होय के चाहिए। हम सब गेलिए, प्रदीप ठाकुर जी गेलखिन, हमर डाकपाल जी गेलखिन, सब आदमी गेलखिन और जागरूकता जे फैलले तो 2 दिन के अंदर सुकन्या ग्राम 100 खाता खुल जाए छै कोनो पंचायत में तो सुकन्या ग्राम घोषित होय छै। तो 2 दिन के अंदर जे छै 140 टा एतऽ खाता भ गेलै। प्रदीप ठाकुर जी के डाक अधीक्षक दरभंगा के द्वारा ई सूचित कयल गेलनि जे सिनवारा के जे छै से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भेलै है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत सुकन्या योजना के जे शुभारंभ भेल माननीय प्रधानमंत्री जी के, जाहिमे आदरणीय श्री प्रदीप ठाकुर जी, हमारे डाक विभाग के डाकपाल श्री नीलकर्ण जी जे हमारा गांव में खाता खोलला हमारा पंचायत में, अला हम हिनका हमारे बड़ भाई कन्हैया जी के, इन सब के आदमी के हम धन्यवाद करै छी जे हमारा गांव में एते भारी मात्रा में खाता खोलला। 2 दिन में शून्य के बराबर हमारे पंचायत छल और 2 दिन में 140 के लक्ष्य पार केला। अला विशेष रूप से
कन्हैया भाई जी के आ श्री प्रदीप कुमार ठाकुर जी के हम धन्यवाद करै छी। जमकर हो रही मानसून की बारिश गुरुवार को पूर्वाह्न में शुरू हुई बरसात दोपहर बाद तक जारी रही। लगातार झमाझम बारिश ने मौसम को कूल किया। बढ़ते तापमान से लोगों को मिली राहत। बारिश ने मौसम को तो किया कूल, लेकिन जलजमाव ने बढ़ाई परेशानी। मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों तक में हो गए जल भराव ने लोगों को खासी मुश्किल में डाल दिया। बिहार में ठनका गिरने से 83 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। आप भी रहिए सावधान, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। दरभंगा में भी वज्रपात से गई 5 की जान। दरभंगा में ठनका गिरने से मृत हुए लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान। दरभंगा में आज कोरोना के 5 नए मरीज। बिहार में आज 108 नए केस। आंकड़ा पहुंचा 8,381। आपदा कार्यालय में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर मशीन का डीएम ने किया उद्घाटन। संस्कृत विश्वविद्यालय में जुलाई की परीक्षाएं होंगी निरस्त। नया सत्र अक्टूबर से। सड़क निर्माण को लेकर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। सिनवारा को सुकन्या ग्राम बनाने में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। जमकर बरस रहा है मानसून। घंटों झमाझम बरसात और बारिश ने मौसम को तो किया कूल, लेकिन जल जमाव ने बढ़ाई मुश्किल।